प्रश्नावली 11.3 प्रश्न है तीसरा, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हमको घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 6a स्क्वायर। ए क्या है, घन की भुजा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 600, और ये हो गया 6a²2। हमें घन की भुजा यानी a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 600 इस 6 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। हमने रैखिक समीकरण को हल करना सीखा हुआ है। तो चर को एक तरफ और अचर एक तरफ, तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये हो जाएगा a²2। हमने घात और घातांक भी पढ़े हुए हैं। तो 100 जो है वो 10⁻2 होता है। 10⁻2 बराबर a²2। तो दोनों तरफ घात बराबर हैं, तो घातें कट जाएंगी और ये हो जाएगा a बराबर 10 या 10 बराबर a। तो इसको लिखेंगे हम a बराबर 10, क्योंकि ये वर्ग सेंटीमीटर में था तो a बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो घन की जो भुजा है वो होगी 10 सेंटीमीटर। घन की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर होगा। रुखसार ने 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। तो हम देख रहे हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, तो इसकी विमाएं हैं अलग अलग हैं, यानी कि ये घनाभ के आकार की पेटी है। तो एक लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम जैसे क्रम से लेते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई यहाँ पे 1 मीटर, चौड़ाई ब्रेथ 2 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त सभी जगह पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरे घनाभ का यानी पूरी पेटी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और फिर तली के क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्योंकि तली का क्षेत्रफल नहीं पेंट किया है तो उतना कम कर दें। तो हम पूरे पेटी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो घनाभ के आकार की पेटी का पूरा यानी कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये सूत्र में पता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, LB प्लस BH प्लस H इंटू L। लेकिन हमको तली को छोड़ करके करना है पेंट, तो इतना माइनस कर देते हैं। कितना माइनस करें, L इंटू B, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई जो है वो आधार का क्षेत्रफल होगा, तो L इंटू B कम हो जाएगा। तो इसमें से जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें से हम तली में लंबाई और चौड़ाई होगी तो इसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया। अब देखें इनकी मान यहाँ पे रखें 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम तली रहित पेटी का क्षेत्रफल। तली रहित मतलब तली को छोड़ करके। तो यहां मान रखें या 1 और ये b कितना है 2 प्लस 2 गुणा 1.5 प्लस h कितना है 1.5 और l है 1 माइनस l इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2। यहाँ करते हैं 2 2 1 जा 2 हो गया और ये 15 को 2 से तो ये हो गया 30, लेकिन ये 1.5 है तो यहाँ डेसिमल
प्लस ऐसे यहाँ 15 बन जाए 15 हुआ, लेकिन ये डेसिमल है, एक्चुअल में ये क्या है 1.5, ये हो गया। और यहाँ 2 बन जा 2, इन सबको जोड़े हम, तो जोड़ करके ये 3 और 2 5 और ये 6 और ये 6.5। हमको सजाते करेंगे, 2 में देखो दशमलव नहीं है तो दशमलव 0, एक अंक के बाद यहाँ पे कहते हैं हम 0 लगा देंगे दशमलव के बाद, और यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे दशमलव है। तो सभी को एक जैसा बनाना है, सजाते बनाना है, तभी हम जोड़ेंगे घटाएंगे। दशमलव में हमें ये याद रखना होता है। तो ये 5 3 2 5 1 6 6.5 आ गया, ये 6.5, यहाँ -2, 6.5 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो ये आ जाएगा 13.0 यानी कि 13। तो यहाँ पे आ गया 13 - 2 यानी कि ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तली रहित इस पेटी का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर।